हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों को स्लाइड में दिख ही रहा है। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तदरीस के तरीक़े-कार। यानी अगर आप बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग के बहुत सारे तरीक़े हैं, उसमें से किस तरीक़े को आप इख्तियार करेंगे। और हर एक टीचिंग मेथड के अपने अपने फ़ायदे हैं। आपको मालूम है टीचिंग मेथड बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं। एक है चाइल्ड सेंटर्ड, जिसमें हम बच्चे को सेंटर में रख कर के पढ़ाते हैं। दूसरा आपका टीचर सेंटर्ड, जिसमें बच्चा को फोकस नहीं किया जाता है, बच्चा चुपचाप बैठ कर के सुनता है और टीचर पढ़ाता है। पहला तरीका जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें बच्चे को हम मरकज़ में रख कर के पढ़ाते हैं, यही तरीका अच्छा माना जाता है। तो इसके बहुत सारे तरीक़े हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं क्लास की जानिब। देखिए ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप लोगों के लिए PDF डाली जाएगी और इसी के साथ वीडियो की लिंक भी वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो इसकी लिंक यानी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ क्लिक करके आप उससे जुड़ जाइए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तदरीस के तरीक़े-कार यानी टीचिंग मेथड। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड को पढ़ेंगे, जिसमें से एक है खेल खेल का तरीक़ा यानी प्ले मेथड, जिसमें आप बच्चे को खेल खेल में सिखाएंगे। कहानी मेथड यानी स्टोरी टेलिंग मेथड, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में सवाल जवाब यानी क्वेश्चन आंसर का तरीक़ा। इसी के साथ लेक्चर मेथड, जिसमें आप तकरीर करके पढ़ाते हैं, आप लेक्चर देते हैं। अदाकारी या ड्रामाई, जिसको आप कहते हैं ड्रामा वाला मेथड, ठीक है। बच्चे को कोई नाटक नुक्कड़ करके आप पढ़ाते हैं। तजर्बा मुशाहदा का मेथड, जिसमें आप आकलन करके यानी ऑब्ज़र्वेशन का मेथड। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड हैं। सीटेट के साथ साथ अगर आप टीचर बनेंगे तो इसको अगर जान लेते हैं, इसको अगर अपने टीचिंग मेथड में इख्तियार करेंगे तो आपकी टीचिंग मुअस्सिर हो सकती है, यानी असरकार प्रभावी बन सकती है। चलिए आगे चलते हैं, एक एक को समझते हैं। देखिए खेल का तरीक़ा ये है कि जब क्लास में बच्चों को खेल खेल के ज़रिए हम पढ़ाएंगे। जो प्राइमरी क्लास का बच्चा है यानी क्लास 2 सेकंड थर्ड के लिए एक यानी प्ले मेथड यानी खेल खेल का मेथड सबसे मुअस्सिर माना जाता है। आपको मालूम है जब बच्चा छोटा होता है, उसके बाद जब 1 साल का 1.5 साल का होता है तो बच्चे के लिए खिलौना लाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा खेल करके सीखता है, ठीक है। बच्चे का खेलना इसकी फितरत यानी नेचर है। क्या है? नेचर है। ये उसके फितरत में दाखिल है कि बच्चा खेलता है। और आप देखेंगे बच्चा जब खेलता है शुरू में जो भी खेल उसके होते हैं ख्याली रहते हैं यानी तसव्वुरी रहते हैं। कभी वो यानी रेल बनाएगा, कभी वो गाड़ी बना देगा, कभी कुछ बनाएगा, फिर कहेगा देखिए अभी मेरी गाड़ी चलने वाली है। यानी अपने से बातें करके कुछ नई नई चीज़ें बनाता है, बिगाड़ता है, ठीक है। और इसी तरह आप देखेंगे बच्चे जो है नकल करते हैं, मतलब जैसा आप करेंगे आपको ऑब्ज़र्व करके वैसा नकल करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी मालूम है कि बच्चे जब शुरू में होते हैं तो इनफरादी यानी अलग हो करके खेलना पसंद करते हैं। उनको खिलौना दे दो उसमें बझे रहते हैं। इसी तरह धीरे धीरे बच्चा जमात यानी मुआशरती हो जाता है। क्या हो जाता है? मुआशरती यानी सोशल हो जाता है। अब वो ग्रुप के साथ खेलना है यानी 2-4 बच्चे एक साथ मिल कर के खेलते हैं, ठीक है। तो जब ये सब बच्चों की फितरत है कि बच्चा क्या है खेलना पसंद करता है, खेलना उसके फितरत में है, तो अगर हम यही खेल खेल का तरीक़ा अपने टीचिंग मेथड में इख्तियार कर लें तो बच्चा खेल खेल में बहुत अच्छी खासी चीज़ें सीख लेगा।
अब इसको आप उर्दू की क्लास में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे ज़ुबान की क्लास में? देखिए, हम बच्चे को खेल खिलाएंगे किसमें? मादरी ज़ुबान में। अब यह है कि अल्फाज का खेल करने, जैसे आप देखते हैं कि बचपन में बच्चों को पहाड़ा गिनाया जाता है, वो भी एक तरह का खेल है। दो को दो, दो दूनी चार करके गिनते हैं। इसी तरह कोई अल्फाज सिखाने का कोई खेल दे दिया जाए, इसी तरह जुमलों को बनाने के लिए कोई खेल खेल में सिखाया जाए, इसी तरह बच्चों के लिए कहानी बना दी जाए, उसको पढ़ करके, उसको बना करके बच्चे खेल खेल में सीखें। इसी तरह कोई तस्वीर बनाई जाए, यानी आप टीएलएम लेकर आएँ। टीएलएम जिसको आप कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपको मालूम है पढ़ाने के लिए टीचिंग एड बनाए जाते हैं जिससे आपकी क्लास मुअस्सिर हो सके। कोई ड्रामा किया जाए, इन सब चीज़ों के ज़रिए, खेल खेल के ज़रिए, इसी तरह कोई किसी लिबास की तैयारी कराई जाए, इन सब चीज़ों के ज़रिए जब आप बच्चे को क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है दिलचस्पी लेकर के आपके क्लास में अटेंड रहेगा, आपके क्लास में सीखेगा। और एक चीज़, बच्चा क्या हो जाएगा? सोशलाइजेशन होगा। सोशलाइजेशन क्या आप चीज़ मालूम है कि हमें बच्चे को सोशल बनाना है, क्योंकि इंसान सोशल ही का एक हिस्सा है, ठीक है। हम समाज से बाहर नहीं रह सकते। बच्चा इल्म हासिल करे, उसके साथ सोशल बने। जब खेलेगा तो कई बच्चों के साथ खेलेगा, जब कई बच्चों के साथ खेलेगा तो उसका समाजियात यानी समाजीकरण, जिसको आप कहते हैं सोशलाइजेशन, भी बच्चे का होगा। यानी उसकी माशरती नशोनुमा होगी। मुआशरती नशोनुमा यानी डेवलपमेंट। इसी के साथ जिस्मानी, जब खेलेगा तो उसका जिस्म भी मजबूत होगा, तो जिस्मानी नशोनुमा। दिमागी नशोनुमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इस तरीके के ज़रिए होता है। क़ुव्वत तख़य्युल यानी किसी चीज़ को सोचने की सलाहियत उसके अंदर बढ़ती है। किसके अंदर? खेल खेल के तरीक़ा। तो खेल खेल के तरीक़ा आप समझ गए। आप जो है ज़ुबान की क्लास में यानी अल्फाज बनाकर, जुमले बनाकर, इन सब चीज़ों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। कहानी का तरीक़ा। कहानी का तरीक़ा भी बहुत ही मुअस्सिर तरीक़ा माना जाता है। इसमें यह है कि इसका ताल्लुक़ बच्चों की नफ्सियात से है। किससे है? नफ्सियात से है। बच्चों की नफ्सियात से है। अब टीचर के लिए ज़रूरी है कि जैसे कोई कहानी है, उस कहानी में जो जैसा रोल है उसी तरह से रोल करके, यानी अपने चेहरे का उतार और चढ़ाव करके कहानी को सुनाए, ताकि बच्चा कहानी को गौर से सुने। जैसे कोई, अब उसमें बिल्ली आई, यानी बिल्ली आई म्याऊं म्याऊं करने लगे, तो जिस तरह से वो हरकत यानी अपने चेहरे का उतार और चढ़ाव टीचर करेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? उसकी क्लास मुअस्सिर होगी, ठीक है। अब उसके बाद कहानी सुना करके तलबा से यानी स्टूडेंट से कहानी सुनाने के लिए कहेगा। जब कहानी सुन करके स्टूडेंट सुनाएगा तो उसके बोलने की नशोनुमा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा माना जाएगा। कहा जाएगा जो मैंने कहानी सुनाई है उसको अपने ज़ुबान में लिखो। जब अपने ज़ुबान में लिखेगा तो सोचेगा, तो उसका उकूफ़ी नशोनुमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। इससे उसके यानी ख़याल, किसी चीज़ को ख़याल करने की सलाहियत नशोनुमा परवरिश पाएगी और उसकी उकूफ़ी नशोनुमा होगी। उकूफ़ी जिसको आपने पढ़ा है यानी कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होगा। आगे सवाल जवाब का तरीक़ा। सवाल जवाब का तरीक़ा भी अच्छा तरीक़ा माना जाता है। आपको मालूम है इस टेक्निक को कैसे हम यूज़ करेंगे। देखिए, आप क्लास में गए, क्लास शुरू करने से पहले बच्चों से कुछ सवालात करेंगे जो आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे को इस चैप्टर के बारे में, आज का जो सबक है इसके बारे में कितनी जानकारी है, कितना नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को समझाना शुरू करेंगे, ठीक है। सवाल जवाब का तरीका, इस इम्तिहान में आपका सवाल आता है कि सवाल जवाब का तरीका किसका है? ये सोक्रात का है। किसका है? सोक्रात का है। सोक्रात एक फ़लसफ़ी गुज़रे हैं, इन्होंने इसका ईजाद किया है, ठीक है।
इसकी खूबी क्या है, हम साबका मालूमात मालूम करते हैं। बच्चों की ख्वाहिश का इल्म होता है। जब आप पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे कि क्या चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। ज़हनी सलाहियतों का पूरी तरह तज्ज़िया। ठीक है। मतलब ये है कि जैसे आपने क्लास पढ़ाई, क्लास पढ़ा करके जब आप बच्चों से सवाल करेंगे, सवाल करके जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा कितना सीखा है, तो इससे जब बच्चा रिकॉल करके बताएगा तो उसके ज़हन की ज़हनी सलाहियत की नशोनुमा यानी डेवलपमेंट होगा। ठीक है। बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, यानी फ़ाल बनेगा। क्योंकि जब आप पूछेंगे बच्चा हमेशा डरा रहेगा कि भाई हम तैयार रहें क्योंकि टीचर बाद में सवाल करते हैं। ठीक है। ये तदरीस की कामयाबी का अंदाज़ा है। जैसे आपने पढ़ाया, पढ़ा करके आप देखते हैं कि देखिए मेरी तदरीस यानी मेरी टीचिंग कितना कामयाब हुई, तो आप सवाल करेंगे। जब सवाल करके आपको पता चल जाएगा कि बच्चे सीख पाए कि नहीं सीख पाए, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। समझ रहे हैं। आपकी तदरीस के अंदाज़ा करने का एक बेहतरीन टूल्स कौन सा है, सवाल जवाब का तरीक़ा, जिसको सोक्रात ने ईजाद किया है। ठीक है। और क्या है, तख्लीक़ी व तनक़ीदी सलाहियत, यानी इसके ज़रिए बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। समझ रहे हैं। क्रिएटिविटी आती है। ठीक है। क्लास में बच्चे को मसरूफ़, जब आप बच्चे से हमेशा पूछे रहेंगे तो बच्चा क्लास में बिज़ी रहेगा, हमेशा उसका जहन क्लास की जानिब रहेगा। सवाल के ज़रिए किसी मसाइल, किसी प्रॉब्लम को हल करने में भी मदद मिलती है। ठीक है। ये सवाल जवाब का तरीक़ा है, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, इसको सोक्रात ने ईजाद किया है, बार बार आपके इम्तिहान में पूछा जाता है। लेक्चर या तकरीरी मेथड, देखिए ये क्या है, ये जो है टीचर सेंटर्ड मेथड है। क्या है, टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर मतलब इसमें क्या होता है, क्लास में आकर के जो पढ़ाना है टीचर आकर के लेक्चर देता है, बच्चे चुपचाप सुनते हैं, तो इसमें टीचर जो है क्या है, सेंटर में है, इसलिए इसको टीचर सेंटर्ड मेथड कहते हैं। ठीक है। इसकी बहुत एक चीज़ याद रखिएगा, जो क्लास आपकी छोटी है यानी 1 से 8 तक में लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा मुअस्सिर नहीं है। ऊंची जमात में जैसे हाई स्कूल, इंटर में, इसी तरह ग्रेजुएशन लेवल में, इसमें एक लेक्चर मेथड बहुत ही सक्सेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब आप लेक्चर देंगे, लेक्चर पहले से तैयार करके लाएंगे, ताकि आप फटाफट अच्छी टू द पॉइंट चीज़ें बता सकें। ठीक है। इसमें बच्चे खुद अहम निकात को, यानी अहम पॉइंट जो हैं, जो अहम पॉइंट है उसको टीचर क्या, उसको बच्चे क्या खुद नोट करेंगे। टीचर नहीं कहेगा कि जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाओ, बल्कि बच्चे के हाथ में पेन होगी, नोटबुक होगी, जो कुछ उसे इम्पोर्टेंट लगेगा उसको नोट करता जाएगा। बाद में तलबा से सवालों जवाब करेंगे, सवालों जवाब करेंगे। ठीक है। बच्चे बाद में जब टीचर लेक्चर देता है, उसके बाद पूछता है कि भाई किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो पूछे। बच्चे को कहीं डाउट है तो पूछेगा, टीचर उसका जवाब देगा। ठीक है। इसमें हमें मनफी रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। अदाकारी या ड्रामाई का तरीका, एक कौन सा तरीका है, जैसे ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है, ख़यालात, जज्बात व एहसासात को बयान करने का तरीका है। यानी ख़यालात यानी आपके अंदर कोई विचार है, कोई आइडिया है, इसी तरह जज्बात, आपके अंदर कोई इमोशन है। ठीक है। जज्बात के साथ एहसास, एहसासात यानी आप कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं, उसको अगर आप ड्रामा अंदाज में आप अपनी चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है। और जिस्मान, इसमें क्या है, अगर बच्चे को ड्रामा के साथ पढ़ाएंगे, बच्चे को कोई रोल प्ले करने के लिए कहेंगे, तो बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा बहुत होगी।
यानी जिस्मानी नशोनुमा खूब ज़्यादा इससे होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो सबक है उसका बहुत ही दिलचस्प और तफरीही हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे आप कोई मान लो उर्दू की क्लास है, आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, कहानी में जितना किरदार है, ठीक है, किसी को राजा बनाया, किसी को रानी बनाया, किसी को उसमें चोर बनाया, तो उस तरह का किरदार जब बच्चे को एक एक किरदार दे दिया जाएगा तो उसी तरह से बच्चा आकर स्टेज पे यानी क्लास के सामने बोलेगा, करेगा, तो इसमें क्लास भी बहुत अच्छी रहेगी और बच्चे को अंदर जो है, बच्चे के अंदर क्या, अपनी बात कहने के लिए, जज्बात ख़यालात कहने के लिए मौका भी मिलेगा। ठीक है, और इससे बच्चा दिलचस्पी भी लेगा। हैं, इसमें क्या है, मुअल्लिम बात को जिस्मानी हरकत सकनात के साथ, मतलब है कि इसमें टीचर या बच्चा जो जिसका रोल अदा करे, जिस अंदाज में, उसी अंदाज में उसका चेहरे का हाव भाव भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे नकल करते हैं। जैसे आप कोई पोएम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पोएम को अगर आप ड्रामा अंदाज में पढ़ाएंगे तो उसमें जो जो रोल है उसी तरह से आप ड्रामा करके, घूम घूम के, नाच नाच के उसी तरह पढ़ाएंगे तो बच्चे उसमें दिलचस्पी लेते हैं। ठीक है, बच्चे को मुख्तलिफ किरदार अदा करने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे का सेंस डेवलप होता है, यानी उसके जो हवासे खमसा ज़ाहिरा हैं वो सब उसके बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। ठीक है, इसी तरह मोटर स्किल कौन सी है, यानी हराकी। जैसे बच्चा खेलेगा, कूदेगा, उछलेगा, रोल प्ले करेगा तो उसकी मसल्स जो हैं वो मजबूत होंगी। ठीक है, इसमें तख्लीकी सलाहियत यानी क्रिएटिविटी भी आती है। ये सब इसके फ़ायदे हैं। आगे चलते हैं, तजर्बा और मुशाहदा का तरीक़ा। तजर्बा मुशाहदा का है, देखिए ये तरीक़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए माना जाता है, जैसे आप कोई सबक पढ़ा रहे हैं जो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो बच्चे को आप पूरी जमात को ले करके किसी पार्क में जाएंगे, कोई चिड़ियाघर में जाएंगे, उन सब चीज़ों को बच्चों को दिखाएंगे, दिखा करके कहेंगे कि इस पर नोट लिखो, जो कुछ आपने देखा क्या था, कैसे था। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, ये कि बच्चा खुद करके सीखता है ना, खुद करता है क्योंकि देखेगा फिर करेगा। ठीक है, इसमें बच्चा मिलजुल कर काम करना, यानी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, मसाइल यानी अलग अलग चीज़ों से उसे जानकारी होती है। ठीक है, इसमें है कि क्लास में आप टीएलएम बना के लाइए, उसमें नदी है, पहाड़ है, पार्क है, स्कूल है, गांव है, ये सब बना के लाइए और बच्चे को दिखाइए और ऑब्ज़र्व कराइए, मुशाहदा कराइए, फिर पूछिए, जो जो आपने देखा उसको अपनी ज़ुबान में आप लिखिए, उर्दू ज़ुबान में। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा क्रिएटिव माइंड होगा, अपनी बात लिखने की सलाहियत होगी और इसी तरह क्लास भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इसमें टीचर क्या होता है, एज अ फैसिलिटेटर होता है। क्या होता है, यानी रहनुमाई करने वाला होता है। बच्चा खुद ऑब्ज़र्व करेगा, उसके बाद बताएगा, उसके बाद सीखेगा। ठीक है, ये भी तरीका बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये कुछ टीचिंग के मेथड थे जिनको आपने समझा। ठीक है, इसको इख्तियार करने के लिए हम टीचिंग टेक्निक इख्तियार करते हैं। टेक्निक क्या है, जिसको आप ट्रिक कहते हैं, और ट्रिक इख्तियार करने में आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसको आप कहते हैं रणनीति, या उसको कहते हैं हिकमत अमली। हिकमत अमली यानी किस तरह से चीज़ों को पेश करेंगे, किस तरह से स्टेज लगाएंगे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हिकमत अमली। ठीक है, तो इसके बाद भी कुछ और आपके टीचिंग टेक्निक हैं, कुछ मेथड हैं बचे हैं, उसको अगली क्लास में पूरा करके फिर आपके क्वेश्चन आंसर जो आपके प्रीवियस ईयर आए हैं 2011 से अब तक, उसको हल किया जाएगा। देखेंगे कि किस तरह से सवालात पूछा जाता है। तो पहले आप थ्योरी पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर खुद मिल करके हल करेंगे। ठीक है, आखिर में निज़ाम अकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ क्लिक करके जुड़ जाएं। जाते जाते अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, बेल आइकन को दबा लें। तो ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।